राधे राधे दोस्तों, मैं हूं साइंस वारी और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, if A is a matrix, then the matrix whose elements are complex conjugate of corresponding elements of A is called conjugate of A। और conjugate of A को डिनोट कैसे करेंगे? A बार। ठीक, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लें कोई z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? z बार। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है x माइनस आई वाई, वेयर आई वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्या होता है? रूट माइनस वन। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ये होता है ये। तो ये बोला है कि अगर हमें ए मैट्रिक है उसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स एंट्री है तो हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, और अगर रियल है तो वो उसी की तरह से रहेगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू ले लो 2 + 3i 5 1 + i एंड माइनस आई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था? i प्लस का था, क्या हो गया था? माइनस आई। अब हम इसका कॉन्जुगेट निकाले इस मैट्रिक का तो क्या हो जाएगा? देखो 2 रियल से है, x और y कहाँ से? रियल से होते हैं, तो x रियल नंबर वैसे ही रहेगा, बस i प्लस आई का क्या हो जाएगा? माइनस आई। 1 + i का 1 माइनस आई, 5 का 5 और माइनस आई का प्लस आई। ठीक है, बस प्लस को आप निगेटिव कर दोगे, निगेटिव को पॉजिटिव कर दोगे। क्लियर? ये होगा इसका कॉन्जुगेट। इफ ए इज रियल, ठीक है, हमने जो मैट्रिक्स लिया है अगर रियल है वो, दिस इम्प्लाइज ए का जो कॉन्जुगेट होगा वो इक्वल टू ए होगा अगर रियल मैट्रिक है। ठीक है, रियल मैट्रिक है तो क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट इक्वल टू ए ही होगा। ठीक, अगर हम ए के कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट निकालें तो वो इक्वल टू ए ही होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और उसका कॉन्जुगेट निकालें तो वो इक्वल टू होगा लैम्डा बार और ए बार के। ठीक है, लैम्डा क्या है? एक स्केलर है, लैम्डा इज अ स्केलर वैल्यू। ठीक है, फोर्थ इज अगर हम दो मैट्रिक्स ले लें और उनका a प्लस बी का कॉन्जुगेट निकालें तो वो इक्वल होगा a कॉन्जुगेट के प्लस b कॉन्जुगेट के। क्लियर? तो ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज होती है। हाँ, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? द कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और डिनोटेड बाय ए थीटा और ए स्टार, या तो कोई बुक में हो सकता है ए थीटा हो या ए स्टार। ठीक है, तो ए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या तो हम कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाल दें या फिर ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, दोनों ही चीजें सेम है। ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्लियर हो गया। पहले हम कॉन्जुगेट निकाल दें फिर उसका ट्रांसपोज कर दें या ट्रांसपोज करके फिर कॉन्जुगेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए हमने कोई लिया 5 + i 2 -i। ठीक है, इस तरह से ले लिया है। तो अब हमें क्या निकालना है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हम क्या करें? ए का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? प्लस आई का क्या हो जाएगा? माइनस आई, या 2 माइनस आई का प्लस आई का माइनस आई 5 0। ये कॉन्जुगेट हो गया। अब क्या करना है? ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट तो हो गया, ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा? कॉलम को रो में चेंज कर दो, 5 माइनस आई 1 + i 5, कॉलम को रो में चेंज करो 2 माइनस आई 0। क्लियर? ये हो गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसलिए उसमें बोला है कि अगर हम उसका ए थीटा को अगेन हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालें तो वो इक्वल टू होता है ए के। अगर हम ये प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ होगा? देखो, वी नो दैट ए थीटा इज इक्वल टू क्या है? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, दोनों ही चीजें सेम है। तो अब इसमें देखना है इसके ऊपर एक और थीटा है, राइट? तो अगर हम लोग ए थीटा इक्वल निकालें तो क्या मिलेगा हमें? ए वार का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का वार।
ये मिलेगा, हो गया। अब देखो, अगर हम लोग ए बार का ट्रांसपोज निकालें और फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए बार के ही इक्वल आएगा ना, तो ए बार और ऊपर तो बार लगा ही हुआ है, क्लियर। और हम अभी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि ए का एक बार कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट करते हैं तो वो ए के ही बराबर होता है, राइट। क्लियर हो गया कि इसका डबल, क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें ए को और उसका फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालें तो वो इक्वल टू आएगा लैम्डा बार और ए थीटा के। अब ये लैम्डा बार कैसे आएगा, देखो लैम्डा ए ट्रांस कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज, क्लियर। तो अब देखो लैम्डा एक रियल है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा या तो स्केलर वैल्यू या रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकती है, और उसका ट्रांसपोज कुछ भी नहीं होगा, लैम्डा है लैम्डा ही रहेगा, और ये हो जाएगा इसके इक्वल, क्लियर। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि ए प्लस बी का अगर हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालें तो वो इक्वल टू आएगा ए के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस बी के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के। तो अब देखो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, दोनों का डैश और दोनों का होल बार, इसको इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश का बार प्लस बी डैश बार, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, क्लियर। तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर हुई। फोर्थ प्रॉपर्टीज को हम सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी थी कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन प्रूव दैट कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मॉड निकाले क्या हो जाएगा, ए थीटा को हम क्या लिखते हैं, क्लियर। नाउ दिस इम्प्लाइज कि जो ए का कॉन्जुगेट का जो डिटरमिनेंट होगा वही मॉड ऑफ ए होगा, और मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यों, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर, क्लियर। अब ए नॉन सिंगुलर था लेकिन इससे प्रूफ हो गया कि जो ए थीटा है यानी ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है वो भी नॉन सिंगुलर है, ए थीटा इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर, clear। Then A inverse is equal to identity equal to A inverse A होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर हम इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल दें तो वो क्या हो जाएगा, यही होगा ना। देखो A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया, देखो अब क्या मिला हमें, ए थीटा ए इनवर्स थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए इनवर्स थीटा ये हम जब इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए थीटा का इनवर्स, क्लियर। यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू।